सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब यहां साबित होती नजर आ रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रशासन मुस्तैद नजर आया। इसमें अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने में गंभीरता बरती जा रही है। चाहे दिन हो या रात, एक्शन तुरंत होता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की छवि जननायक की है। अपराध के खिलाफ सीएम गहलोत तुरंत एक्शन लेते हैं, जिसका ताजा उदाहरण बीती रात को देखने को मिला। दरअसल बीती रात टोक्यो क्लब में पार्टी चल रही थी, जिसके चश्मदीद अनूप राठौड़ ने सीएम गहलोत को रात 3 बजे फोन किया और डीजे बजने के साथ क्लब में पार्टी की सूचना दी। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया ने रात 11 बजे बाद क्लब बंद करने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देर रात तक पार्टी चल रही थी, जिसकी शिकायत के बाद सीएम गहलोत ने संवेदनशीलता के साथ तुरंत एक्शन लिया और ज्योतिनगर थाना क्षेत्र की टोक्यो क्लब में पुलिस ने दबिश दी और इस दौरान पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 6 गाड़ियां जब्त की। इसके साथ ही पुलिस ने क्लब संचालक रविंद्र सिंह, मैनेजर गगनदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि सीएम गहलोत जीरो टॉलरेंस के साथ अपराध के खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हैं। सीएम ने रात 3 बजे भी मामले की गंभीरता को समझा, संवेदनशीलता के साथ क्लब संचालकों के खिलाफ एक्शन लिया। जिस शख्स ने सीएम गहलोत को फोन किया, सीएम गहलोत ने उसे तुरंत रिस्पॉन्ड किया। और चलिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो शख्स जिन्होंने सीएम गहलोत को आधी रात को फोन किया और सीएम गहलोत ने उनके फोन पर तुरंत एक्शन लिया। अनूप राठौड़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप आपका सच बेधड़क में। अनूप, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चाहे एक आम धारणा है, हम रात को भी किसी को कॉल करते हैं तो एक कई तरह की झिझक मन में होती है, लेकिन आपने सीधा सीएम को कॉल किया और सीएम ने रिस्पॉन्ड भी किया, कैसा लगा ये जानकर? मैडम, सीएम साहब को मैंने मजबूर होकर फ़ोन किया। हम काफ़ी दिन से कंट्रोल पे सूचना देते हैं, पुलिस से भी संपर्क करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड मिलता नहीं है। इसलिए मजबूरन मैंने सीएम साहब को फ़ोन किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीएम साहब मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन का रिस्पॉन्ड करेंगे और उन्होंने बड़ी शालीनता से मुझसे बात की है। सीएम साहब ने 3 मिनट मुझसे बात की, उनका खुद का सामने से फ़ोन आया और सारी बातें उन्होंने मुझसे पूछी। मैंने सारा जो मामला था सब उनको डिटेल में बताया और उन्होंने उचित कार्रवाई भी करवाई। जी अनूप, ऐसी क्या मतलब कंडीशंस रही, ऐसी क्या स्थिति थी कि आपको सीएम को कॉल करना पड़ा? ऐसा क्या हो रहा था टोक्यो क्लब में? मैडम, पहले तो इतना नहीं था, शुरू स्टार्टिंग में चलो हम करते थे, कार्रवाई भी होती थी, लेकिन अभी तो इतना बुरा हाल है। सुबह 8-8, 9-9 बजे तक ये क्लब चलता है, रोड पे जाम लग जाते हैं, इतना तेज़ डीजे बजता है कि मतलब अड़ोस पड़ोस में लोग चैन से रह भी नहीं पाते। तो मजबूरन होके हमने मतलब डीसीपी साहब से भी बात की, सब लोकल एसएचओ को भी फ़ोन किया, किसी ने नहीं एक्शन लिया तो सीएम साहब को फ़ोन किया। बिल्कुल, तो ऐसा क्या आए दिन हालात बने रहते हैं आपके यहाँ पर? बिल्कुल मैडम, रेगुलर पूरे एक पहले तो सैटरडे संडे होता था, तो पूरे वीक उसमें यही हालत है पूरे क्लब में। तो आपने जब सीएम को कॉल किया तो सीएम गहलोत का क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा? फोन उठाते ही क्या कुछ कहा उन्होंने आपको? मैडम, मैंने सीएम साहब को फ़ोन किया, उस समय उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो सो रहे होंगे। फिर मेरे पास नो कॉलर आईडी से इनकमिंग कॉल आया, मैंने उठाया तो किशोरी लाल जी के नाम से फ़ोन आया। उन्होंने मेरे से सारा मामला पूछा, फिर दोबारा मेरे पास उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला सीएम साहब बात करेंगे। तो सीएम साहब ने मेरे से बात करी, उन्होंने बोला अनूप आप बताओ मेरे को क्या मामला है। मैंने उनको सारी पूरी डिटेल बताई कि सर ऐसे ऐसे क्लब है टोक्यो नाम से, सहकार मार्ग पे, जिसमें पुलिस थाना, उन्होंने मेरे से थाना कौन सा लगता है, ज्योतिनगर, मैंने बताया उनको, बोला और जो उचित जो उन्होंने कार्रवाई थी कार्रवाई कराई। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास उन्होंने मेरे को बोला मैं मेरे एसपी साहब को बोल रहा हूँ, तो श्रीमान शंकर दत्त शर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आया, उनको मैंने पूरे मामले के बारे में जानकारी दी और फिर उन्होंने कार्रवाई करी। जी बिल्कुल अनूप, जब आपने कॉल किया, मतलब पहली बार में जब सीएम ने कॉल नहीं उठाया तो आपको ऐसी उम्मीद थी कि सीएम की तरफ से कॉल बैक आपको आएगा? नहीं मैडम, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सीएम साहब 4:30 बजे एक आम आदमी से, देश में अपने प्रदेश में 8 करोड़ जनता है, 8 करोड़ में से ये आम आदमी से इस तरीके से बात करेंगे और इतनी इंपॉर्टेंस देंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, तो कैसा लगा? क्योंकि देखिए हमारे प्रदेश में एक नीति को अपनाया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के खिलाफ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आपका कॉल बेहद महत्वपूर्ण समझा मुख्यमंत्री ने, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस समय सरकार का कोई भी आदमी इतना रिस्पांस नहीं दे सकता, लेकिन सीएम साहब इस एज में भी इतना एक्टिव रहते हैं, 4-4, 5-5 बजे तक एक आम आदमी की बात सुन रहे हैं, तो उससे बड़ी तो बात क्या ही होगी फिर। बिल्कुल, तो क्या कुछ समय था, मतलब 3 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब आपने कॉल किया था? 3 बजे नहीं था, सुबह 4-5 बजे के आसपास की बात है ये।
3 बजे तो मैंने कंट्रोल में भी सूचना दी थी, फिर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसीपी साहब को मैंने फ़ोन किया, डीजी साहब को भी किया, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं। फिर मजबूरन मैंने सीएम साहब को फ़ोन किया 5 बजे, और मुश्किल से 1 से 2 मिनट बाद सीएम साहब का कॉल बैक आ गया मेरे पास। हालांकि उन्होंने बोला वो सो रहे थे, लेकिन उनको किशोरी लाल जी ने बताया वो नींद से उठ के उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। बिल्कुल, तो इस दौरान मतलब आपने जैसा कि बताया कि 3 मिनट तक आपका और सीएम साहब का कन्वर्सेशन चला, क्या कुछ बात हुई, आपने उन्हें किस तरह से पूरी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी दी, क्योंकि देखिए आपके कॉल के बाद तुरंत एक्शन लिया गया है। बिल्कुल मैडम, तो सीएम साहब ने मेरे से पूछा, पहले तो नाम पूछा, मैंने नाम बताया अपना, फिर उन्होंने मेरे से मामला, मैंने उनको व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज भी डाला। फिर उन्होंने मेरे को बोला क्या, मैंने को थाना शहकार मार्ग पे पूरी डिटेल पूछी, क्लब है किस नाम से, मैंने कहा टोक्यो नाम है क्लब का, क्या हो रहा है, मैंने कहा सर डीजे बज रहा है यहाँ पे। बोले कौन सा क्लब है, मैंने कहा सर नाइट क्लब डिस्को है। बोले डांस क्लब है, बोले हाँ। बोले तो उनकी तो बोले परमिशन 11 बजे तक की है जी। उसके बावजूद भी पुलिस लोकल थाना में की मिली भगत है, पुलिस को कुछ करता नहीं है, नीचे से आते हैं, नीचे से चले जाते हैं। तो सीएम साहब ने बोला आप टेंशन मत लो, मैं इसकी उचित कार्रवाई करूंगा। और फिर उसमें क्या होता है, हम 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, सूचना देते हैं, लोकल पुलिस आके ऊपर मालिक को हमारा नंबर बता देती है, तो वो फिर हमें उल्टा धमकाते हो रहे हैं कि आप सूचना मत दो। तो मेरी जानकारी भी उन्होंने बिना एक्सपोज किए और पूरी कार्रवाई करवाई। बिल्कुल, तो देखिए उस कार्रवाई होने के बाद भी आपने बताया कि आपको वापस कॉल भी आया। बिल्कुल मैडम। क्या कुछ कहा फिर, क्योंकि देखिए आपके कहने पे एक्शन हो गया, कार्रवाई हो गई, क्लब बंद हो गया, वहां से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल मैडम। तो क्या कुछ उसके बाद फीडबैक आया आपके पास? बिल्कुल फीडबैक मेरे पास सुबह कंट्रोल से फ़ोन आया और उन्होंने भी पूछा, तो मैंने कंट्रोल पे भी यही बात बताई कि मैं कंट्रोल पे तो हमेशा सूचना देता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज सीएम साहब को फ़ोन करने की वजह से बहुत स्ट्रिक्टली कार्रवाई हुई है और इंस्टेंट हुई है। बिल्कुल, तो अनूप क्या लगता है कि एक आम आदमी भी जो है अपनी बात को सीएम तक पहुंचा सकता है, वो भी बेहद एक आसान तरीके से, और सीएम उस पर एक्शन भी लेते हैं? बिल्कुल मैडम, मैं तो यही मानता हूं कि अपने वर्तमान जो सीएम साहब है, इनसे आम आदमी बहुत इजीली कनेक्टिविटी है और आराम से अपनी बात मैसेज, क्योंकि मुझे जो लगा आराम से अपना मैसेज दे सकता है। और सीएम साहब जहां तक मुझे लगता है उसकी बात भी सुनेंगे और उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होती है वो भी करेंगे। और मैं जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बात हमसे साझा करने के लिए।